हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में हम लोग कर रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो आइए मिलके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज, टू प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली. The total selling price is 1690 rupees. If they were sold at 20% and 30% profit respectively, total selling price would be 1740. Find the difference between the cost price of two products. हम मान लेते हैं कि एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज है और दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई रुपीज है। तो एक का हमने कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस सपोज वाई मान लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी एक्स रुपीज, लेट कर लेते हैं, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट वुड बी वाई रुपीज. नाउ one is sold at 25% profit. 25% profit means 25% increase. It means that कि अगर पहले x था तो उसमें 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 0.25x इंक्रीज हो गया. तो बेसिकली फाइनल वैल्यू वुड बी 1.25x. यू कैन से हमने जितने में उसको सेल किया वो 1.25x था, राइट. एक्स थी, उसमें 25% ऑफ एक्स दैट इज 0.25x हमने ऐड कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया. सेम वे से सेकेंड प्रोडक्ट को हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो वाई था. तो वाई था और 15% वाई का बढ़ गया, मतलब 0.15 वाई बढ़ गया, तो दिस वैल्यू वुड बी 1.15 वाई. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेकेंड वाले का. ठीक है, इसे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलते हैं 1.15. तो 15% इंक्रीज मतलब 1.15 टाइम्स हो जाना. इन दोनों को मिला के जो टोटल प्राइस था वो था 1690 रुपीज. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट से. ठीक है जी. आगे वो कहते हैं इफ दे वर सोल्ड एट 20% एंड 30% प्रॉफिट. अगर पहले वाले को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा होता, मतलब 1.2 टाइम्स या 1.20 टाइम्स ऑफ एक्स, पहला कॉस्ट प्राइस का, और दूसरे वाला 30% प्रॉफिट में बेचा होता, मतलब कि 30% मतलब 30% ऑफ वाई ऐड हो जाना, मतलब ये वैल्यू हो जाना 1.30 वाई, राइट. वाई थी 30% ऑफ वाई इज 0.30 वाई, तो दोनों ऐड करके 1.30 वाई हो जाना, तो ये फाइनल वैल्यू हमारी 1740 बन जाती है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now what we need to find out is we need to find out difference between cost price of two products. तो हमें x और y का जो है डिफरेंस बताना है कितना है. Options are 200, 100, 400 and 250. So let's say how to attempt this question. तो बेसिकली अगर हम लोग ऊपर से देखें तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बट हाउ वी कैन सोल्व दीज टू, लेट्स सी नाउ. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ सीधा सीधा, तो ये भी 2.45 हो रहा है, ये भी 2.45 हो रहा है. तो लेट्स से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करने पे जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2.45x प्लस 2.45y, राइट. दिस इज इक्वल टू 1690 plus 740 1740, that comes out to be 3430, right. 3430. So 2.45 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर जो बचेगा दैट वुड बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3430, ये वैल्यू. 2.45 को हम क्या लिख सकते हैं, 245 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं. ठीक है, ये x प्लस वाई है साथ में, इज इक्वल टू 3430. 5 से काटेंगे तो यहां पे 49 बचेगा, 5 से काटेंगे तो यहां 20 बचेगा. नाउ व्हाट वी कैन डू, ये 49 और ये 343 पूरा कट जाएगा. 49 7 जा 343 होता है, तो यहां बचेगा 70. तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी 20 से मल्टीप्लाई होके कि x प्लस वाई जो दोनों का सम आएगा, जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉस्ट प्राइस का जो सम आएगा दैट वुड बी 20 इंटू 70, दैट कम्स आउट टू बी 1400. नाउ वी कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी. थोड़ी सी आसान हो गई है बेसिकली इक्वेशन सोल्व करने के लिए. ठीक है, और एक काम करते हैं, अभी मैंने दोनों को प्लस किया था, अब मैं इन्हीं दोनों को माइनस कर देता हूं, इन्हीं दो इक्वेशंस को माइनस कर देता हूं. 1 में से 2 को माइनस कर देता हूं. तो 1 में से 2 को यदि मैं माइनस करूंगा तो 1.25 में से, है ना, माइनस कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, माइनस करूंगा यदि, तो ये बचेगा 1.25 माइनस 1.20, दैट इज 0.05x. और यहां बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस कर रहा हूं 1.15 में से 1.30, तो माइनस 1.15y.
राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1690 में से हम लोग 1740 माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस करने के बाद -50। राइट सर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब इनमें से 0.05 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3y। नाउ आई कैन से दिस इज -50 एंड इसको नीचे ले जाते हैं या काट लेते हैं, जैसे ये 5/100 है और ये x माइनस 3y है, इज इक्वल टू -50। इसको काटेंगे तो यहाँ पे -10 आएगा और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 3y का जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी -1000। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं मैं नाम। ठीक है। तो जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी इक्वेशन लग रही थी, ऐसा करके हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 4 को मैं इसके नीचे रख लेता हूं बस, और जब मैं इसके नीचे रखूंगा ये -1000 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। तो थर्ड में से इस फोर्थ को माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये x से x कट गया सर, तो 4y का वैल्यू हमारा 2400 हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा 600 हो जाएगा कटने के बाद। राइट। और इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यदि, तो y का वैल्यू अगर 600 है तो 1400 में से माइनस करेंगे 600 को, तो x का वैल्यू जो है वो 800 आ जाएगा। और मुझे इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो 800 और 600 के बीच का जो डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी 200। सो 200 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए मैच करता है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।